जहां जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान है, जहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जहां एसईजेड्स हैं, जहां पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, जहां पर अन्य औद्योगिक इकाइयां हैं जिनको परमिशन दी जानी है, उनको विशेष रूप से एक ड्राइव चलाकर जो है उनको चालू करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और सभी जिलाधिकारियों को जो है आदेश दिया है कि उनको जल्दी से जल्दी चालू करें और उनमें कहीं कोई बाधा ना आए। उद्योग धंधों को गति प्रदान करने के लिए नीतियों में भी संशोधन करने का निर्देश उन्होंने दिया है कि नई सेक्टोरल नीतियां जो है उद्योगों की तुरंत लाई जाए। सिंगल विंडो को और मजबूत कैसे किया जाए, बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री जी जो है उस पर निर्णय लेने जा रहे हैं और उसमें बहुत जल्दी कैबिनेट में निर्णय आएगा। लेबर रिफॉर्म्स पर भी आज उन्होंने कहा कि विद इन 2 डेज लेबर रिफॉर्म के प्रस्तावों पर भी अंतिम निर्णय करा दिया जाए और इसी कड़ी में लेबर सेक्रेटरी साहब को और उनको सभी अधिकारियों को कहा गया है कि आज ही लेबर रिफॉर्म्स के प्रस्तावों को प्रस्तुत करके उन पर जल्दी से जल्दी जो भी पॉजिटिव निर्णय होने हैं वो तुरंत कर दिया जाए। आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश के कामगार श्रमिक काफी प्रदेशों में हैं और निरंतर उनको हम लोग ला रहे हैं। अब तक लगभग 63,958 लोगों को से अधिक यानी लगभग 65,000 से अधिक लोगों को प्रदेश में विभिन्न श्रमिकों को, कामगारों को, छात्रों को लाया जा चुका है या एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा चुका है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर लोगों को प्रदेश में विभिन्न श्रमिकों को, कामगारों को, छात्रों को लाया जा चुका है या एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा चुका है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कल किया था, मैंने आपको कल अनाउंसमेंट किया था, जन सुनवाई पोर्टल jansunwai.up.nic.in पर यदि कोई भी व्यक्ति बाहर है, हमारे प्रदेश के बाहर है, वो दर्ज करा सकता है अपना नाम। और यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश से बाहर जाना चाहता है तो वो भी अपना नाम दर्ज कराना चाह सकता है। jansunwai.up.nic.in इस पोर्टल का इस्तेमाल करें। कल से आज तक में काफी संख्या में लोगों ने पोर्टल पर जो है अपना नाम दर्ज कराया है। jansunwai.up.nic.in jansunwai.up.nic.in। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि विभिन्न देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को भी अब चरणबद्ध रूप से जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रस्ताव के अनुसार समय समय पर उनको लाया जाएगा। उसकी योजना बनाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है कि लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट और लखनऊ और वाराणसी शहर में फिर इनको 14 दिन या उससे अधिक क्वारंटाइन, जो भी नॉर्म्स तय होंगे उतने दिन क्वारंटाइन रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। ये प्रक्रिया भी अब धीरे धीरे शुरू होगी और जब भी भारत सरकार अनुमति देगी लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट को यूज किया जाएगा। इसके साथ साथ कोविड हॉस्पिटल्स की और मजबूती से सुविधाएं मुहैया कराने के लिए, टेस्टिंग क्षमता को और मजबूत करने के लिए, टेस्टिंग क्षमता को जो है अब जो लगभग 5,000 से अधिक हो गई है वो उसके बारे में जो है मैं अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बताएंगे। बहुत सारी नई मशीनें भी, टेस्टिंग मशीन यूपी में आ गई हैं, उसमें भी काफ़ी इजाफा अब टेस्टिंग क्षमता में होगा और पूरे देश में हमारा प्रदेश टेस्टिंग में अग्रणी होगा। इस ओर भी जो है कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग पुनः कराई जाए। कोरोना सहायता कॉल सेंटर जो है 1800-180-5145 1800-180-5145 इस कॉल सेंटर का प्रचार व्यापक रूप से हो। कोरोना के बारे में कोई जानकारी अगर किसी को चाहिए तो इस कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। मेडिकल संक्रमण नियंत्रित हो, ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। नई टेस्टिंग लैब लगाने के लिए भी उन्होंने जो है बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के साथ साथ उसको भी करने का कार्य किया है। आपको मालूम है कि जब भी टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित होती है तो बहुत सारा बायोमेडिकल वेस्ट आता है और उसका भी निस्तारण सुरक्षित रूप से करना एक उसके प्रोटोकॉल का भाग है। इस कार्य को भी हमारी जो पुलिस, जो हमारी मेडिकल टीम है वो सुनिश्चित करा रही। पुलिस बल और मेडिकल टीम के कोरोना से संक्रमण न हो, आज पुनः उन्होंने जो है स्वास्थ्य विभाग को
और डीजीपी साहब को ये निर्देश दिए हैं। मेडिकल क्षेत्र में रिकवरी की दर अभी हमारे प्रदेश की 33% है और राष्ट्रीय औसत जो है रिकवरी का भी 27% है, 27। यानी मेडिकल रिकवरी की दर पूरे देश में राष्ट्रीय औसत से हमारा 6% ज्यादा है। इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की और ये निर्देश दिया कि यदि एक और कोविड हॉस्पिटल्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तेजी से बढ़ाए जाएंगे। ऑक्सीजन की व्यवस्था काफी हॉस्पिटल्स में लेवल 2 पे कर ली गई है। नए आज जो है बताया गया कि नए 20 जो है इक्विपमेंट मेडिकल के वहाँ सभी हॉस्पिटल्स में आ गए हैं जो उनको देने हैं हॉस्पिटल्स में अपग्रेड करने के लिए। ऐसे में बहुत मजबूती से चूंकि कार्य हो रहा है और लोगों को अच्छी और बेहतर और अपग्रेडेड सुविधा मिलेगी तो मृत्यु दर को कम करने में आसानी होगी। जैसी कोई पेशेंट आए उसको तुरंत सुविधा अच्छी बेहतर मिल जाए, ये अगर हो जाता है तो इसका फायदा प्रदेश को मिलेगा। ये पूरी व्यवस्था एक साथ कर ही जा रही है। डोर स्टेप डिलीवरी, सप्लाई चेन को और मजबूत करने का निर्देश दिया है और साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर पर विशेष ध्यान देने को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो साफ रहे, स्वच्छ रहे, वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी मजबूत रहे और क्वारंटाइन सेंटर में नोडल अधिकारी जिम्मे से काम करें और ऐसा काम करें एक बार उनको ये अवसर जो मिला है उस कार्य को आगे ले जाएं। मुख्यमंत्री जी ने मंडियों की सारणी के लिए बदलने का निर्देश दिया था। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जो रिटेल मंडी है उसका निर्देश गृह विभाग से जारी हो गया है। रिटेल मंडी का सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खोलने का निर्देश जारी हो गया है। सभी जिला प्रशासन से, पुलिस से, मंडी के अधिकारियों से हिदायत है कि भीड़ कम करने के लिए कोशिश करें कि समय ज्यादा दें जिससे कि भीड़ कम रहे और साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो। जो श्रमिक और कामगार है उनको दुग्ध समितियों से और दुधारू पशुओं से भी जो है कैसे जोड़ा जाए, ये प्रमुख सचिव दुग्ध विकास को निर्देश दिया है। जो पशु हैं उनका खुरपका, मुंह पका और इस तरह के रोगों से उनको कैसे बचाया जाए, इस ओर भी जो है उन्होंने आदेश विशेष रूप से दिया है कि इस कार्य को भी बहुत मजबूती से कराया जाए। आपको हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि अभी तक जो हमारे यहाँ ट्रेन आ चुकी हैं, लगभग 10 से अधिक ट्रेन आ चुकी हैं। करीब 5 या 6 ट्रेन जो है लगभग आने की संभावना है। 9 ट्रेन हमारी चल चुकी हैं और 6 ट्रेन जो है हमने सहमति दे दी है वो भी जल्दी आ जाएंगी। यानी 29 ट्रेनों की जो है व्यवस्था हम लोग अब तक कर रहे हैं और निरंतर हर घंटे मॉनिटर करके गृह विभाग के कंट्रोल रूम में ट्रेनों को अनुमति जो है आने की, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को आने की अनुमति दी जा रही है। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रमुख सचिव पंचायती राज में बताया है कि मनरेगा में जो श्रमिक अब कार्य कर रहे हैं वो 15,896 कार्य कर रहे हैं, जो पूरे देश में द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश आ गया है। यानी सबसे अधिक जो है प्रदेश के बाद द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश 15,46,000 श्रमिकों के साथ कुल 58,906 ग्राम पंचायतों में 37,694 ग्राम पंचायतों में कार्य उसने शुरू कर दिया। ये एक अचीवमेंट उत्तर प्रदेश का है और मुख्यमंत्री जी ने ये कि मनरेगा में जो श्रमिकों को अनस्किल्ड लेबर को लगाया जा रहा है ये संख्या और बढ़ाई जाए और प्रदेश को पहले स्थान पर लाने की कार्रवाई सुनिश्चित हर हालत में की जाए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, फेक न्यूज पर एक अभियान चलाया गया है और फेक न्यूज के अभियान में अब तक 31 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कर दी गई। 39 प्रकरण में कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया। 2 प्रकरण में अकाउंट या पोस्ट डिलीट कर दिया गया या माफीनामा आ गया। 22 प्रकरणों में यूआरएल ही डिलीट हो गया और 57 प्रकरणों में जो है आईडी ही डिलीट हो गया और 190 प्रकरण ऐसी है जिसमें फेसबुक और ट्विटर को अब रिपोर्ट भेज दी गई है। तो फेक न्यूज पर भी काफी मात्रा में जो है कार्रवाई सूचना विभाग के और गृह विभाग के माध्यम से कर दी गई है। गृह विभाग के हॉटस्पॉट्स के एरियाज में निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और अब तक 37,136
एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर किसी भी रूप में जो है नियमों का उल्लंघन होगा, कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 35,000 से अधिक 35,500 वाहन सीज कर दिए गए हैं और अब तक 15 करोड़ रुपया जो है चालान से जमा भी हो गया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एपीसी साहब के अनुसार जो खाद्यान्न की व्यवस्था है उसमें जो है अब दूध में लगभग 34.5 लाख लीटर दूध कल वितरित हुआ है। 44,500 लोग जो है वाहनों से डिलीवरी, होम डिलीवरी की जा रही है। किराना स्टोर 51,732 खुल गए हैं और अब निरंतर, चूंकि लॉकडाउन 3 में जो है किराना स्टोर खोलने की परमिशन है स्टैंड अलोन, तो निश्चय ही इसमें भी संख्या बढ़ती जा रही है। और तीसरे चरण में जो राशन कार्ड हैं उन पर तीसरे चरण में भी जो है राशन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है और अब तक जो है कुल 3 करोड़ 50 लाख कार्ड जो हमारे प्रदेश में हैं उसमें 2 करोड़ 15 लाख कार्ड्स पर वितरण राशन का हो गया है और लगभग 68 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण हो गया है। 68,74,788 मेट्रिक टन, ये लगभग 2 करोड़ 15 लाख 37,165, यानी बहुत तेजी से काम हुआ है और लगभग 60% कार्ड्स में 5 दिन में ही खाद्यान्न का वितरण हो गया। पूरे प्रदेश में कहीं, पूरे देश में कहीं भी खाद्यान्न का वितरण इतनी ज्यादा संख्या में इतने कार्डों पर एक साथ कभी हुआ ही नहीं। ये मई का है, तीसरे चरण का है जी। मई में 5 दिन में हो गया है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कल जो है पुनः लगभग 12.25 लाख फूड पैकेट का जो है वितरण किया गया है। गेहूं क्रय केंद्रों में भी काफी तेजी से काम हो गया है और अब 123 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद मंडी के माध्यम से और मंडी के बाहर भी खरीद कर दी गई। तो ये काम भी बहुत तेजी से हुआ है। और आपको हम ये भी बता दें कि अब 8,500 से ज्यादा इकाइयां जो हैं उद्योग विभाग की चालू हो गई हैं और इन इकाइयों को चालू करने का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। ये कार्य भी बहुत तेजी से जल्दी ही हो जाएगा। मैं इस अवसर पर यह भी आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी आज रिव्यू किया है उसमें ये भी जो है उनको अवगत कराया गया कि जो इमरजेंसी सेवा है चिकित्सा विभाग की उसमें जो है काफी सुधार हुआ है और काफी जगह डॉक्टर्स अपना बहुत मजबूती से सहयोग कर रहे हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जी इसमें जो है बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। एक ये पुनः जो है आपको बताना चाहेंगे जो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-5145, इस पे कोरोना के अलावा चिकित्सकीय परामर्श भी जो है व्यापक रूप से दिया जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार जरूर जो है आप लोग कराने का कष्ट करें। 1800-180-5145, इस पे डॉक्टर्स अन्य परामर्श भी जो है दे रहे हैं। इसको जो है बहुत तेजी से ये पॉपुलर भी हो रहा है और हम चाहेंगे कि लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। हर जनपद में फ्लैग मार्च भी जो है पुलिस विभाग द्वारा, डीजीपी साहब ने बताया, हर जनपद में फ्लैग मार्च हो रहा है। कई जगह डीएमएसपी खुद भी फ्लैग मार्च की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। कोरोना की इस पूरी लड़ाई में प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से तत्पर है। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूंगा कि कृपया अपना विवरण देने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रदेश के 65 जिलों से कुल एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 1862 एक्टिव केसेस 1862। इनमें से 65 में से 5 जिलों में कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। कुल डिस्चार्ज जो हुआ है प्रदेश में अभी तक जो पूरी तरह उपचारित होकर जा चुके मरीज 944। कुल केसेस जो हैं अभी तक 2859। 20 लैब्स फंक्शनल हैं। अब तक 20 प्रयोगशालाएं फंक्शनल हो चुकी हैं और वो टेस्टिंग का कार्य कर रही हैं। कल जो सैंपल्स भेजे गए उनकी संख्या 3,355। सैंपल्स इनकी टेस्टिंग की गई उनकी संख्या 3,521, 3521। कल 300 पूल्स लगाए गए
सैंपल टेस्टिंग में जो पूल टेस्टिंग होती है प्रदेश में, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने पूल टेस्टिंग शुरू की। 300 पूल कल लगाए गए जिसमें 1440 सैंपल्स थे। 300 में से 34 पूल पॉजिटिव आए, बाकी 266 पूल्स नेगेटिव आए। एक जो लैंडमार्क टेस्टिंग में आज मीट हुआ है, प्राइवेट सेक्टर से भी टेस्टिंग हो रही है। आप जानते हैं जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं वो प्राइवेट लैब से भी टेस्टिंग कराते हैं। तो पब्लिक सेक्टर के जो लैब्स हैं और प्राइवेट सेक्टर के जो लैब्स हैं, इन दोनों को मिलाकर अभी जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, उत्तर प्रदेश ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। आज जो है, आज पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर लैब्स की टेस्टिंग को मिला करके कुल टेस्टिंग 1,01,630 हो चुकी है। 1 लाख का आंकड़ा हम आज राज्य पार कर गया है टेस्टिंग का। 1,01,630 प्राइवेट और पब्लिक मिला करके। जो माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं उनके लिए बड़ी संख्या में मेडिकल की टीम्स हर जगह लगाई गई हैं ताकि तत्काल उनके जो हेल्थ चेकअप है, स्क्रीनिंग है, वो हो सके और फिर उनको जो उसका एक प्रोटोकॉल बनाया गया है होम क्वारंटाइन या फैसिलिटी क्वारंटाइन या आइसोलेशन का, उसके अनुसार उसमें आगे की कार्रवाई हो सके। हेल्पलाइन का नंबर आपको बता ही दिया गया है 1800-180-5145। ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन है बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें दोनों तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर आपको कोई लक्षण नजर आ रहे हैं, आपको ऐसा संदेह होता है कि मुझ में कोरोना के कोई लक्षण आ रहे हैं, इस नंबर पर फोन करिए। आपको आपके लक्षणों के आधार पर सलाह दी जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। यूपी में 3,355 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की तादाद 2,859 है। यूपी में कोरोना के 1,862 एक्टिव केस हैं। यूपी में 3,355 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।